हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो बच्चे देखिए, ये 2020 की जो एमआईएल हिंदी है, मॉडर्न हिंदी लैंग्वेज, इसका सॉल्यूशन मैं लाया हूँ। और ये सॉल्यूशन आपको साधारण सॉल्यूशन नहीं है। ये इसका सॉल्यूशन का आंसर मैं भी खुद से नहीं लिखा हूँ, बोर्ड से लाया गया है। बोर्ड से खुद जो वहाँ का ऑफिसर है, नयन ज्योति शर्मा, डायरेक्टर ऑफिसर, वो खुद सिग्नेचर मार के इस आंसर को अप्रूव किए हैं। मैं आपको वो आंसर देने वाला हूँ, आपको बहुत इंपॉर्टेंट आंसर, और कैसे लिखना है एक बच्चे को आंसर, अटेम्प्ट कैसे करना है एग्जाम में, वो आपको पता चलेगा। 2020 की पूरी सॉल्यूशन हिंदी का मिलेगा। चलिए पहले क्वेश्चन को दिखा देते हैं। क्वेश्चन क्या था, रुकिए बच्चे, ये आप क्वेश्चन आपके पास है तो आप लेके बैठिए। मैं इसका सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ, तो फिर भी क्वेश्चन को दिखा रहा हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? नमक के दफ्तर से मील पूर्व कौन सी नदी बहती थी? देखिए, आपको यहाँ भी फोकस करना है कि कितना मार्क का है, मार्क भी फोकस करके काम करना है। ठीक है, एक एक मार्क का है तो आपका शॉर्ट आंसर होगा, दो दो मार्क का है तो थोड़ी बड़ी आंसर होगा। यहाँ पे 2 मार्क का देखिए, चलिए आपको दिखा देता हूँ। 2 मार्क में क्या है, संत कबीरदास के अनुसार ईश्वर का असली निवास कहाँ है? सच्चा कौन, साच कहो तो मारन धावत, मारन झावे, झूठे जगपति आना। कवि ने यहाँ पर सच और झूठ की कौन सी बातें को इशारा किया है? बहुत अच्छी बातें हैं। किस परिस्थिति में रामचंद्र की आंखों से आंसू बह निकले थे? ग्राम बधुओं ने सीता से क्या पूछा था? पत्थर तोड़ने वाली स्त्री का परिचय कवि ने किस तरह से दिया था? सिद्धार्थ ने घायल हंस के साथ कैसा व्यवहार किया था? लाजवंती अपने पुत्र हेमराज को हमेशा छाती से लगाए क्यों फिरती थी? चलिए इतना का आंसर मैं दिखाता हूँ। और यहाँ पे देखिए कितना मार्क का मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं 14 मार्क, यहाँ पे 2 मार्क, 16 मार्क का। तो देखते हैं। चलिए इसके आंसर दिखा रहा हूँ। देखिए, मैं बहुत ही जूम करके, मतलब बहुत ही एचडी क्वालिटी पे इसको मैं स्कैन करने की कोशिश की, पर हुआ नहीं। जो भी है, पर यहाँ पे ठीक है। देखिए, यही था, 1 मार्क वाला 2 था, तो मैं दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। तो बस बच्चे को ये एक पॉइंट आउट करना था कि धनपत राय था। ठीक है, इतना ही लिखना था आपको एग्जाम में 1 मार्क। एक्चुअल में देखिए, फिर से एक चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं। ये पेपर जो अप्रूव हुआ था, यहाँ पे देख रही है, ये सिग्नेचर आप बिल्कुल आपके एडमिट वगैरह में मिलेगा। नयन ज्योति शर्मा, ठीक है, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनर। ठीक है, एग्ज़ाम का कंट्रोलर। देखिए डेट भी दिया गया है, 2/3/2020, 2/3/2020 को ये लाया गया था। और ये एक्चुअल में बोर्ड का आंसर है बच्चे, बोर्ड में ये आंसर को लिख के भेजा गया और बोर्ड ने इसको अप्रूव किया। और इसी आंसर पे चेक किया गया पूरा खाता, जितने भी 2020 के खाता चेक किए गए थे। मुझे भी दिया गया था, मैं भी चेक किया था खाता, ऐसी बातें नहीं है। तो मुझे भी यही आंसर दिया गया था, उन लोगों ने मुझे यही आंसर प्रोवाइड किया और बोला कि आप अपने काम कीजिएगा, आप पेपर को चेक कीजिएगा। बच्चे क्या इसका रिलेवेंट में आंसर दिए? हाँ, ये आंसर तो मिलेगा नहीं, ऐसा बात नहीं। अगर बोलेगा सर अलग मैं थोड़ा लिखूँ, हाँ आपको मार्क मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। बस पॉइंट होनी चाहिए ना, पॉइंट होनी चाहिए। चलिए मैं आपको आंसर दिखा रहा था। देखिए इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। 1 मार्क वाला में धनपत राय है तो धनपत राय ही लिखना पड़ेगा, है कि नहीं? तभी तो मार्क मिलेगा। इसके बाद देखिए कौन सा, यहाँ पे थोड़ा अलग लिखा है वो लोग, नमक के, हाँ ठीक ही लिखा है, नमक दफ्तर से मील भर पूर्व यमुना नदी बहती थी। यहाँ पे जमुना लिखा है, कोई कोई बच्चे यमुना भी लिखे थे, तो मैं उसको भी राइट दिया था, क्योंकि यमुना और जमुना एक ही, एक्चुअल में यमुना नदी होनी चाहिए, उसको जमुना लिखा है। तो ठीक है, तो यमुना नदी बहती थी, राइट आंसर था ये। दोनों आंसर लिख लीजिए आप, ये नोट बना लीजिए, पूरा का पूरा नोट बनाइए। पूरा आप घर में बैठ के ये देख देख के नोट बना लीजिए, ताकि आपके एग्जाम में ये सॉल्यूशन, यहाँ से क्वेश्चन आएगा बच्चे, बहुत को सारा क्वेश्चन आएगा। बोलिएगा सर 2020 में आया? हाँ, क्योंकि इस बार महामारी पेंडेमिक चल रहा है। पेंडेमिक चलने के कारण, जो कोरोना वायरस का पेंडेमिक चला है, इसके कारण वो लोग बहुत क्वेश्चन रिपीट करेगा आगे वाला ही। ठीक है, कबीरदास के अनुसार ईश्वर का असली निवास स्थान हृदय रूपी किले में है, दिल की धड़कनों में है। अस्पष्ट उत्तर पे अंक दे। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, देखिए कितना सुंदर यहाँ पे आंसर दे दिया गया है। 1-2 मार्क का आंसर, आपको आश्चर्य नहीं लगेगा जी, 2 मार्क का आंसर 2 पॉइंट पे दिया गया है। तो मेन बात है कि आपको पॉइंट ही लिखना है एग्जाम में। कितना शॉर्ट में दिया हुआ है। संत कबीरदास के अनुसार ईश्वर का असली निवास स्थान हृदय रूपी किले में है, दिल की धड़कनों में है। यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे बोला, एग्जामिनर हम लोगों के लिए बोला था, ये हम लोग अगर चेक करेंगे तो हम लोग के लिए बोला है स्पष्ट उत्तर पर अंक दे। अगर उत्तर सही लग रहा है तो आप उसको फुल मार्क दे दीजिए, और मार्क भी काटने का इजाज़त नहीं है, फुल मार्क। कवि ने यहाँ ईश्वर भक्ति के नाम, हम वो वाला देखिए क्वेश्चन दिखा दिया था उस समय में। कवि ने, मतलब साज को तो मारन धावत ये था। तो यहाँ पे देखिए, कवि ने यहाँ ईश्वर भक्ति के नाम पर किए जाने वाला पाखंड को झूठ और सहज तथा
आडंबरहीन ईश्वर भक्ति को सच कहा है। उचित वर्णन पर अंक प्रदान करें। देखिए कितना सुंदर पॉइंट पे यह ख़त्म हो गया है। इतना में ही आंसर है, तो ये आंसर यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद ये 2 मार्क वाला है, आपके पास क्वेश्चन है तो बहुत अच्छी बात है। 2 मार्क का 3 नंबर, पत्नी जानकी की आतुर को देखकर आतुर दशा होना चाहिए था। यहाँ पे एक पॉइंट छूटा हुआ, उन लोगों ने भी आंसर को लीड किया है ना। तो देखिए असम है ना, असम में असामीज भाषा की अधिक प्रचलन है, तो हिंदी में वो लोग मिस्टेक करते हैं। मुझे बहुत मिस्टेक देखने को मिलता है, मिला भी था मुझे। पत्नी जानकी की आतुर दशा को देखकर रामचंद्र की आंखों से आंसू बह निकले थे, ठीक है। आपको इतना ही लिखना है, और ये वाला नहीं। यहाँ पे तो हम लोगों के लिए बोला जा रहा है जो उचित उत्तर पर अंक प्रदान करे, तो हम लोग के लिए बोला जा रहा है। इधर देखिए, ग्राम बधुओं ने सीता से पूछा कि सांवले रंग वाले पुरुष उनके कौन हैं। ठीक उत्तर पर अंक प्रदान करें। हाँ, इसमें और थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा। जब सीता निकल रही थी तो वहाँ से पूछ रहे थे सांवले से सूरत, रावरे से कौन है, ऐसा मतलब आपके कौन लगते हैं। तो ये सब थोड़ी और बढ़ा के आंसर दीजिएगा आप। यहाँ पे अंगों नंबर में बोला है, जब पत्थर तोड़ने वाली स्त्री को कभी ने कहा देखा था, तो पत्थर तोड़ने वाली स्त्री का परिचय इस तरह दिया है कि, देखिए कितना सुंदर ये क्वेश्चन को सजाया गया है। मजदूरिन इलाहाबाद के पद पर पत्थर तोड़ रही थी। वह सांवले रंग की जवान स्त्री थी। उनके हाथ में भारी हथौड़ा तथा नजरें नीची किए हुए अपने कार्य में रत्न थी। देखिए, अगर कोई 2020 का एग्ज़ाम दिया हुआ है बच्चा, वो अगर देख रहा है तो देखिए आप कहाँ मिस्टेक किए थे। तो ये एक्चुअल में जो अप्रूव किया गया था वो फाइनल पेपर ही दिखा रहा हूँ मैं आपको। सिद्धार्थ ने किस तरह घायल हंस को उठा लिया, तीर निकाला तीर निकाला तथा उपचार किया आदि वर्णन करने पर अंक प्रदान करें। देखिए कितना सुंदर दिया है। यहाँ पर बोला है कि सिद्धार्थ, यहाँ पे देखिए आंसर नहीं दिया है। यहाँ पे सिद्धार्थ ने यहाँ पे बोला है हम लोगों को बोला है कि बच्चे किस तरह लिखे। आप लोग इसका आंसर लिख लीजिएगा कि सिद्धार्थ ने किस तरह घायल हंस को उठाया, उसको उपचार किया, मलहम पट्टी लगाया, तो आपको लिखना है ये। लाजवंती ने यहाँ कई पुत्र, ये 6 है, आपके पास 2 का 6 है तो 2 का 6 देख लीजिएगा। लाजवंती के यहाँ कई पुत्र पैदा हुए, हाँ, मगर सब के सब बचपन में ही मर गए। आखिर पुत्र हेमराज उसके जीवन का सहारा था। उसकी इतनी चिंता थी कि दिन रात उसे छाती से लगाए फिरती थी। देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये है क्वेश्चन, ये वाला पर देखें, इस पे ध्यान दे बच्चे। ये वाला, लाजवंती अपने पुत्र हेमराज को अपने छाती से क्यों लगाए रहती थी, मैंने हमेशा लगा के क्यों रखती थी, क्योंकि वो उसका आखिरी पुत्र था। जितना पुत्र जन्म लिया था सभी मर गए थे। आप अगर नई चैप्टर पढ़े तो ज़रूर पढ़ ले, तभी समझ में आए। तीर्थ यात्रा नाम का एक चैप्टर है, आगे बढ़ते। देखिए अभी इसका उत्तर दिखाने वाला हूँ मैं, 3 नंबर का पूरा। देखते देखा मुझे तो एक बार भवन की ओर छिन्नार, ये भी दिया गया। यहाँ पे मार्क बहुत ज़्यादा है, 3 मार्क का है। तो थोड़ी देखिए एग्जामिनर का सजाने की कैटेगरी क्या है, 1 मार्क सजाएगा, 2 मार्क सजाएगा, फिर 3 मार्क सजाएगा, फिर 5 मार्क सजाएगा। बहुत अच्छी सजाता है क्वेश्चन को, और आपको भी उसी टाइप पे आंसर भी ही देना पड़ता है। 3 मार्क वाला आंसर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कवि को वह स्त्री इस तरह देखी कि कवि को लगा हुआ समाज से भार खा कर भरी जा रही है। यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए मरी जा रही है, अच्छा मरी जा रही है, मिला लीजिएगा फिर भी। पर रो नहीं पा रही वह कवि तथा अट्टालिका की ओर देखकर इस बात का एहसास कर देना चाहती है कि वह भी इसी समाज का अंग है, जिस समाज में ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं में रहने वाले लोग रहते हैं। इस तरह के उत्तर पर अंक प्रदान करें। बहुत अच्छा आंसर यहाँ पे सजाया गया है, आप इसी को लिख सकते हैं। उसके बाद ख नंबर है, ख नंबर क्या है, कवि ने प्रकृति के कार्यकलापों एवं सौंदर्यों का बड़ी बारीकी से चित्रण किया है। रात में चांद अपनी स्वच्छ चांदनी से संपूर्ण पृथ्वी को सरोवर कर देता है। वही सूरज अपनी किरणों का जादू बिखेर कर संसार में उजाला फैला देता है। उचित वर्णन पर उचित अंक प्रदान करें। यहाँ पे हम लोग को बोला गया, लास्ट में जो पॉइंट है ना, हम लोग को बोला जा रहा है, हम लोग जब चेक करेंगे तो बोला जा रहा है। देखिए वहाँ पे बहुत अच्छा बोला है, ये प्रकृति के कार्यकलापों का वर्णन किया गया है। चांदनी उठती है, मैं ये पूरा ही चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया हूँ, आप ज़रूर देखें तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा।
चंद टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार में दृढ़ श्री हरिश्चंद्र की टरे न सत्य विचार, ये ग नंबर में है। ग नंबर में बोला गया था राजा हरिश्चंद्र की प्रतिज्ञा क्या थी, तो ये भी मैं पढ़ा चुका था, ये आया भी है और यहाँ पे 3 मार्क था। बस ये 2 लाइन लिखना ही था, आपको कुछ नहीं लिखना था, बस इतने लिखने से आपको 3 मार्क मिल जाता। ठीक है, तो बच्चे लोग क्या लिख के आए थे आप जरा जरूर मिला ले। बलवाइयों ने क्या रोमन राजनीति ने क्या प्रश्न पूछा था, ये क्वेश्चन था। तो यह प्रश्न बलवाइयों ने एक रोमन राजनीतिक से किया था। ठीक है, राजनीतिक ने उत्तर दिया था, राजनीतिक ने उत्तर दिया था, उससे हृदय में किला है, ज्ञान के जिज्ञासुओं के लिए यही बड़ा भारी गढ़ है, उचित जवाब पर अंक प्रदान कर बोला गया। तो ठीक है, देखिए ये 3 के अंग है। बेटा जब वो मतलब मुंशी बंशीधर की जो है बंशीधर जब काम की तलाश में निकलता है तो पिताजी ने क्या कहा था ऊपरी आय के बारे में। तो बोले बेटा घर की दुर्दशा को देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां भी विवाह योग्य हो गई है, नौकरी में ओहदे, बहुत अच्छा, ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद होता है जो एक दिन दिखाई देता है और घटे घटे लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय तो बहता हुआ स्रोत है जिसे सदैव प्यास बुझती है। बहुत अच्छा पॉइंट को सजाया गया बच्चे, ये पूरा लिखे। और एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चे रॉन्ग किए थे, मैंने खुद पेपर चेक किया तो ऐसा एनालाइज किया। आपको रॉन्ग लिखना ही नहीं है, कितना सुंदर सजा हुआ है। ये 3-4 पॉइंट लिखिए ना, पॉइंट लिखिए, बस ऐसे ही मार्क मिलता है। 5 नंबर की बात करें तो 6 नंबर की बात करें, पक्षी को निर्णय लेने का अधिकार प्रदान किया। पक्षी देवदत्त के बुलाने पर, हाँ पक्षी को निर्णय लेने का अधिकार दिया गया था। पक्षी किसके पास जाएगा, तो वो ये देवहंस को बुलाने पर अशोक गोद नहीं गया। ये बहुत मैंने मिस्टेक किया है यहाँ पे, ये आपको लिख लेना है, चाहे नोट से लिखे हैं चाहे ये से। 6 नंबर का आंसर आप लिख लीजिए, गलत है, इसको हटा रहा हूँ मैं। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले की रात उसके आंगन में सारा गांव इकट्ठा हो रहा था। बहुत अच्छा, हाँ ये पॉइंट ठीक है, ये पॉइंट सजाया ठीक गया है। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले की रात उसके आंगन में सारा गांव इकट्ठा हो रहा था। झांझें और करतालें बज रही थी, ढोल की थाप गूंज रही थी, स्त्रियां गाती थी, बजाती थी, शोर मचाती थी। दूसरी तरफ कहीं कहीं पूड़ियाँ बन रही थी, कहीं हलवा आदि बन रहे थे। यहाँ पे बोला है लास्ट में अच्छे वर्णन पर मार्क प्रदान करें, ये हम लोग प्रदान करेंगे। ठीक है, उसके बाद अफसर का भी दिया था 4 नंबर में, ये 4-4 मार्क का, देखिए 4-4 मार्क का 2 लिखना था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको 4 मार्क का लिखा जा रहा है, तो 4 मार्क कितना लिखें। अब बोलेगा सर इतना कम में 4 मार्क देगा, नहीं ये बहुत कम दिया गया है, लेकिन पॉइंट देगा आपको और लिखना है इसके अंदर। अफसर से रिटायर होने के बाद भी आदमियों में अफसरता कायम रहता है, घर के लोगों को परेशान करता है। वह परम अवस्था जब पत्नी एक न सुलझने वाली चिर पेंडिंग साक्षात फाइल की तरह नज़र आती है। हाँ, जो अफसर है उसको अपनी पत्नी ही फाइल दिखाई देता है, बच्चे केस दिखाई देते हैं और हर बच्चा अपने आप में एक केस नज़र आता है, लगता है जो हमेशा अनुशासन भंग करता है। और हाँ अच्छा, आदि वर्णन पर मार्क प्रदान करे, तो यहाँ पे और लिखना था आपको, और जुटेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख के आंसर लिख लीजिएगा। कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित माध्यम से व्यक्त किया है। बस इसके लिए काफ़ी है, यही काफ़ी है, इससे बाहर नहीं चाहिए। बच्चे की मुस्कान से मृतक में भी जान आ जाती है, अच्छा पॉइंट है। जो लगता है मानो झोपड़ी में भी तालाब खिल रहे हैं, झोपड़ी में भी कमल खिल रहे हैं, मानो चट्टान पिघलकर जल धारा बन गए हैं, अच्छी बात है। मानो बबूल से शेफाली के फूल झड़ने लगे हैं, अच्छी पॉइंट है कि ये सब पॉइंट ही है, अच्छी बात है, यही आप लिख सकते हैं। अथवा भी दिया हुआ था, उसका भी आंसर यहाँ पे प्रदान किया गया है। तो आप देखें, शिशु की प्रथम गुरु उसकी माँ होती है, याद रखना है, आपकी प्रथम गुरु कौन है, आपकी माँ है। माँ के माध्यम से संसार से परिचित हो पाता है, वही उसका प्रिय संसार बनाती है। कभी भी शिशु से अनजान था, माँ ने ही उसे कवि से परिचित करवाया तो वह जल्दी से मुस्कुराने लगा। माँ की भूमिका आदि वर्णन पर, हाँ अगर माँ की भूमिका यहाँ पे बोला, लोग को बोला है जो एग्जामिनर है, मतलब जो एग्जामिनर है उसको बोला जा रहा है कि आपको मतलब बच्चा अगर माँ का वर्णन किया है
तो उसे पूरा मार्क दिया जाना चाहिए। व्याकरण की बात करें, बहुत अच्छा है। यहाँ पे पर्यायवाची शब्द आया था। आकाश का देखिए क्या क्या दिया है, दे दिया गया है, मैं दिखा दे रहा हूँ। आकाश का गगन है, आसमान है, शून्य है, अंबर है, नभ है, व्योम है, अनंत है। अब बोलेगा सर 2 आएगा, हाँ ठीक है, हम लोग को चेक करने के लिए इतने सारे दिए हैं, क्योंकि ये तो गारंटी नहीं है ना। एक बच्चा आसमान भी लिख सकता है, कोई गगन भी, कोई अंबर भी लिख सकता है। तो ये जो बच्चे जो दिए थे उसको मार्क दिया गया था। और ग्रामर में जो मिस करता है उसका मार्क कट जाता है। ग्रामर आपको मिस नहीं करना है, ग्रामर मिस करना बहुत गलत होता है। तो 2 ही लिखना था। बादल, बादल का क्या है, जलद है, लिख लीजिए, पर्यायवाची लिख लीजिए, मत छोड़िए, यहाँ से एक आ जाएगा, पूरा ही लिख लीजिए। जलद, पयोद, वारिद, अम्बुद, अम्बुद है, अम्बुद, नीरद, मेघ। तो यहाँ पे जो अच्छा लगे आपको वही लिखना है। नदी का, सरिता, प्रवाहिनी, शालिका, तटिनी, तरंगिनी। रास्ता, सड़क का रास्ता, पथ, मार्ग, बाट नहीं होगा, वट होगा, बाट, हाँ ठीक है, बाट ही होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये विलोम शब्द आया हुआ था 6 में, व्याकरण के 6 में विलोम शब्द था। अंधकार का प्रकाश, उन्नति का अवनति, रक्षक का भक्षक और अनावृष्टि का अतिवृष्टि। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिए। उसके बाद 7 नंबर में आया हुआ था अर्थ स्पष्ट करो। पवन मतलब हवा, पावन मतलब पवित्र। लिख लीजिए, लिख लीजिए। अवधि मतलब निश्चित समय, और अवधि मतलब अवध की भाषा, अच्छी बात है। अपेक्षा मतलब इच्छा, उपेक्षा मतलब अनादर, अनादर करना मैंने आदर नहीं करना। आदि मतलब आरंभ, आदि मतलब अभ्यस्त, अभ्यस्त। तो लिख लीजिए। 8 नंबर में आया था जो किए गए अनेक शब्द के एक शब्द, जो किए गए माने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश में बोला जाएगा। जो किए गए उपकार को मानता है, कृतज्ञ, कृतज्ञ है। जिसकी उपमा न हो, अनुपम। शक्ति का उपासक, शाक्त बोला जाता है। वह जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ हो, दृढ़ प्रतिज्ञ। देखिए जो बच्चे एग्ज़ाम दिए थे, मैं बोल रहा हूँ आप मिला लीजिएगा आप क्या क्या गलती करके आए थे एग्ज़ाम में। 9 नंबर समाज था, यथासंभव, अभिभाव समाज, रसोई घर, तत्पुरुष समाज, यहाँ पे क्या, सत्वयी, द्विगु समाज, पाप पुण्य, द्वंद्व समास। ठीक है। उसके बाद 10 नंबर में था मुहावरा, अपना उल्लू सीधा करना, मतलब स्वार्थ सिद्ध करना, मतलब अपना स्वार्थ पूरा करना। ठीक है। इसका आग बबूला होना, मतलब बहुत क्रोध करना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, शत्रु का मुकाबला दृढ़ता से करना, बहुत अच्छा पॉइंट लिखा गया है। दंग रह जाना मतलब आश्चर्य में होना। ठीक है। उपयुक्त अर्थों में वाक्य बनाने पर अंक प्रदान करें। गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए, अच्छी बात है। यहाँ पे बहुत अच्छा है, गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए, डायरेक्टली आंसर दिया हुआ है, ये आंसर है बच्चे, आप देख लीजिएगा। वहाँ पे क्वेश्चन था सूरज उगते ही अंधेरा भाग गया। तो दोनों था, एक ही लिखना था और 1 मार्क था, इसलिए यहाँ पे 1 मार्क दिया गया है, क्योंकि बच्चे को एक ही लिखना था दोनों में से। यहाँ पे वाक्य को शुद्ध करना है। लड़का और लड़की आ रहे हैं, ये सही सही यहाँ पे आंसर लिखा गया है। मैं बोल रहा हूँ ये सब आंसर, क्वेश्चन आप अपने पेपर से देख लें। वो गाने का अभ्यास कर रहा है। ठीक है। इस समय आपकी आयु कितनी है? मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है। यहाँ पे दिया था वो गाने का कसरत कर रही है, कसरत नहीं, कोई कोई बच्चा रियाज भी लिखा था यहाँ पे, ये पॉइंट में। वो गाने का क्वेश्चन क्या था, वो गाने का कसरत कर रहा है। देखिए कसरत तो नहीं होगा, कसरत तो व्यायाम हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे अभ्यास, हाँ ठीक है, और नहीं तो रियाज भी लिखा जा सकता है, क्योंकि हम गाने का रियाज करते हैं। ठीक है। तो वो एक शुद्ध हो जाता है, अभ्यास को भी काटा नहीं गया। ठीक है। आपकी उम्र कितनी है ये भी दिया हुआ था। चलिए अब यहाँ पे क्या है, संबोधन, अभिभाव, कलेवर, संधि, दिनांक, विषय ध्यान में रखकर अंक प्रदान। अच्छा ये सब तो हम लोग को दिया गया है। 13 नंबर में लेटर राइटिंग था, वह आप लिख लीजिएगा और हम देख लेंगे कि आप कैसे लिखते हैं। ये ख़त्म। देखिए ये लास्ट है शायद। यहाँ पे क्या था, देखिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे बोला किन्हीं 2 जनगोष्ठियों का संक्षिप्त परिचय देने पर अंक। यहाँ पे बोला कोई भी 2 जनगोष्ठी, या बोडो ले लीजिए, संथाली ले लीजिए, डोगरी ले लीजिए। तो वहाँ पे आपका जो परिपूरक पाठ है, वैचित्र में असम, वहाँ से कोई भी 2 जाति के बारे में लिखने आया था, और दोनों ही 5-5 मार्क, 4-4 मार्क का था, 8 मार्क का था। ठीक है।
इसके बाद किन्हीं 3 जनगोष्ठी के विषय के रूप में योगदान देने वाले 3 व्यक्तियों के बारे में लिखिए। देखिए 3 व्यक्ति के बारे में बोला है, 3 मनुष्यों के बारे में लिखना है जो जनगोष्ठियों में विशेष योगदान दिए हैं। तो बहुत अच्छा था, यहाँ से भी बच्चे लिखे थे, मैं तो फुल मार्क ही दिया था, सभी बच्चे को 10 मार्क मिला था सबको, शायद किसी किसी को कम भी मिला था, कोई कोई तो लिखा भी नहीं था, पूरा छोड़ दिया था। देखिए बच्चे, आप जब ये वैचित्रमय असम यानी सप्लीमेंट्री बुक को छोड़ते हैं तो आपका 10 मार्क माइनस हो जाता है और आप 90 के आंसर करते हैं। तो इसमें बहुत कम चांसेस होता है कि कोई बच्चा 80 लाए, बहुत कम चांस होता है। ठीक है, आपको पूरा आंसर करना है। ग्रुप बी में शंकरदेव के अनुसार भगवान का नाम ही, ये देखिए 4 मार्क का था, अच्छा क्वेश्चन था। भगवान का नाम ही मुक्ति का कारण बनता है, इसलिए राम का नाम बोलना चाहिए। वैतरणी नदी में पापियों को ये पूरा ठीक आंसर है, आप ये लिख ले, पूरा ठीक है बिल्कुल। प्रकार कष्ट भोगना पड़ता है, उसी प्रकार यह संसार भी कष्टपूर्ण है। इससे परित्राण का उपाय एकमात्र राम नाम श्रवण और कीर्तन करना है। उचित उत्तर पर अंक प्रदान करें। बहुत अच्छा है, यहाँ तक ही लिखना था आपको। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन का आंसर सही है, हम बोल रहा हूँ सही है तो लिख लीजिए, और इसमें जोड़ना भी नहीं पड़ेगा। कवि ने मनुष्य जीवन के मार्ग में आने वाले विभिन्न बाधाओं एवं कठिनाइयों का मुकाबला करते हुए निरंतर आगे बढ़ने का संदेश दिया है। अच्छी बात है। पठित कविताएं कदम मिलाकर चलना होगा में उल्लेखित विपत्तियां को उल्लेख करने पर, हाँ यहाँ पे और थोड़ा जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा, तो ये आप बुक से लिखे, 3 मार्क है। सांप्रदायिक दृष्टिकोण का खंडन को अमीर खुसरो ने लिखा है कि ये अमीर खुसरो का है, ये इसमें कोई दोहराई नहीं है, ये बिल्कुल अच्छा आंसर है, ये पूरा आपको लिख लेना है। अरुणिमा सिन्हा को लुटेरो किस तरह चलती हुई ट्रेन से फेंका था। अरुणिमा सिन्हा का कहानी आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा, ये भी वहाँ से आपको बुक से आंसर लिखना है, ये लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, विषय वस्तु और भाषा शैली वाक्य संरचना को देखते हुए अंक प्रदान करिए। 16 नंबर भी हम ही लोग को दिया हुआ था अंक देने की। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या था, आप देख लीजिएगा। इसके बाद बोला है हास्य रस अथवा करुणरस, इसको भी हम ही लोग को ये आंसर नहीं दिया हुआ है, आंसर लिख ले, आप खुद से लिख ले। अनुप्रास और यमक अलंकार, ये भी हम लोग को बोला गया है कि बच्चे अगर लिखते हैं तो आंसर दीजिए, यहाँ पे अच्छा मार्क था सब। तो ये मैं पूरा आंसर बोल दिया, आपका 18 नंबर तक ही था। अगर जो बच्चे जितना लिखे थे मार्क्स सबको अच्छा मिला था। इसमें बहुत आंसर नहीं लिखा है, वो आंसर को आपको लिख लेना है और लिख के पढ़ना है। तो बाय। आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक आप लोग करते नहीं हैं, शेयर तो कर ही नहीं है, तो भूल ही गए हैं, वीडियो भी नहीं देखते हैं। ठीक है, तो आपका ही लॉस होगा। बाय।